जय श्री राम दोस्तों, मैं केशवर पाल आज फिर एक नई वीडियो के साथ आपके सेवा में हाजिर हुआ हूं। दोस्तों, जो हमने इसके पहले ये वीडियो बनाया था रामपाल का ज्ञान झूठा सबूत जन्म साखी में, तो हमारे एक मित्र हैं जो रामपाल जी के चेले हैं, इन्होंने कमेंट किया था कि जहां पे रामपाल जी ने दिखाया कि आलम बड़ा कबीर लिखा हुआ है, यह कबीर दास जी के लिए है, तो हमने वहीं पे दिखा दिया कि करे गुनाह कबीर। तो यदि आप आलम बड़ा कबीर में कबीर दास जी से जुड़ रहे हैं तो करे गुनाह कबीर में किससे जुड़ेंगे? तो इन्होंने यहाँ पे कमेंट किया था कि वो इमाम बोल रहा है। आप इनका एक कमेंट पढ़ लीजिए। तो दोस्तों, आज हम इसको बहुत विस्तार से बताएंगे और हम इतने हर्षित हैं जब से इस चीज को हम जान चुके हैं कि इसमें आलम बड़ा कबीर कौन है, करे गुनाह कबीर कौन है। शायद आप भी जान जाएंगे तो उतना ही हर्षित हो जाएंगे। दोस्तों, गुरु नानक देव जी कोई ऐलू गैलू नहीं थे, वो एक महान हस्ती थे। यहाँ पे गुरु नानक देव जी और इमामों के बीच में वार्ता हो रही है और वो इमाम मुस्लिम धर्म के हैं। इसलिए गुरु नानक देव जी ने कबीर शब्द का प्रयोग किया, क्योंकि कबीर शब्द बड़ा या महान के लिए आता है अरबी और फारसी में। तो दोस्तों, इस जो साखी में जो लिखा गया है यह मुख्यतः अरबी, फारसी, हिंदी और पंजाबी, ये 4 लिपियों का प्रयोग किया गया है इसमें। हमने इसकी पूरी तरह से जानने के लिए इसमें वास्तव में कहा क्या गया है, इसका अर्थ क्या है, गुरु नानक देव जी और इन इमामों के बीच में क्या वार्ता हो रही है, किस विषय पर चर्चा हो रही है, हमारे मन में लालसा जगी, इच्छा जगी, तो हमने इस चीज को चैट जीटीपी के माध्यम से समझने का प्रयास किया। क्योंकि हमें अरबी, फारसी और पंजाबी इन तीनों लिपियों का ज्ञान नहीं है, तीनों भाषाओं का ज्ञान नहीं है, तो इसलिए हमने चैट जीटीपी का सहारा लिया और समझने का प्रयास किया। दोस्तों, वास्तव में जब हमने समझा तो मेरे रोंगटे खड़े हो गए और हमें आशा नहीं, पूर्ण विश्वास है कि यदि आप भी इस पूरी वीडियो को देख लेंगे और आपके मन में इच्छा जागृत हुई और पूरे जन्म साखी में जो वार्ता हुआ है, आप भी चैट जीटीपी के साथ, यदि भाषा का ज्ञान आपको नहीं है, चैट जीटीपी के साथ चैट करके इसको यदि जानेंगे तो आपका रोंगटा खड़ा हो जाएगा। मैं तो अपनी वीडियो में बस इतना ही आलम बड़ा कबीर वाले का चैट जीपीटी से पूछा हूं और करे गुनाह कबीर इसका बस इतना ही भाग का मैंने पूछा है चैट जीपीटी से, और वही चीज आपके सामने रख रहा हूं। हमें आशा नहीं, पूर्ण विश्वास है दोस्तों कि यदि आप इस वीडियो को पूरा देख लिए तो आज से रामपाल के द्वारा फैलाए जाए भ्रम पैदा किए हुए कबीर नामक परमात्मा से सदा के लिए दूर हो जाएंगे। ठीक है, यहाँ किसी भी अबीर कबीर परमात्मा की बात नहीं हो रही है। ठीक है, तो हम ज्यादा इधर बात नहीं करेंगे दोस्तों, सीधे हम चलते हैं जहां हमने चैट जीटीपी से बात किया है, उस प्रसंग को हम सीधा आपको दिखाते हैं। तो चलिए हम चैट जीटीपी को खोलते हैं और वहां इस प्रश्न को रख करके जैसे हमने बात किया है वो पूरा दिखाते हैं हम आपको। दोस्तों, हमने चैट जीटीपी को यह साखी मक्के मदीने की पृष्ठ संख्या 197 दे करके उससे बोला कि इसमें काजी क्या सवाल कर रहा है, पंक्ति बाई पंक्ति विस्तार से जानकारी दें। तो यहाँ पे देखिए, चैट जीटीपी ने पहली पंक्ति का अर्थ बताते हुए कहता है, अर्थ काजी कहता है, नानक तुम कुरान में लिखा हुआ मूल बताओ, यानी कुरान के अनुसार असल सच्चाई धर्म का मूल क्या है, यह बताओ, यह समझाओ। दूसरी पंक्ति में काजी पूछ रहा है, मोहम्मद मुस्तफा चुने हुए पैगंबर मुसलमानों के लिए खास भेजे गए, यानी पैगंबर मोहम्मद मुसलमानों के लिए विशेष मार्गदर्शक हैं। तीसरी पंक्ति में कह रहा है काजी कि जो उस पाक पवित्र पैगंबर का साया अपने ऊपर रखता है वह मूल असली रास्ता पाता है, यानी पैगंबर की राह अपनाने वाला असल सच्चाई को पाता है। चौथी पंक्ति में काजी कह रहा है कि पाक रसूल पैगंबर के बिना दुनिया भर की माया दिखावा बेकार है, यानी पैगंबर की हिदायत के बिना संसार का सारा धन दौलत दिखावा व्यर्थ है। पांचवी पंक्ति में काजी कहता है कि नबी का चेहरा नूरी, जिसका मूल स्रोत अल्लाह का नूर है, यानी पैगंबर का प्रकाश उनकी पवित्रता दिव्य स्रोत से आती है।
छठवीं पंक्ति में काजी कहता है कि नबी रसूल की राह कयामत के दिन तक कायम रहेगी, यानी पैगंबर की शिक्षाएं अंत समय तक अस्थायी रहेगी। सातवीं पंक्ति में काजी कहता है कि वे दुनिया में आए और कयामत तक उनकी दहलीज रहेगा, यानी पैगंबर की अहमियत दुनिया से लेकर कयामत तक रहेगी। आठवीं पंक्ति में काजी कहता है कि पवित्र कलमा सुनाने से उम्मत जन्नत का रास्ता पाएगी, यानी जो लोग कलमा और पैगंबर की बात मानेंगे वे जन्नत पाएंगे। सार में चैटजीपीटी ने बताया दोस्तों कि काजी नानक से पूछ रहा है कि कुरान के अनुसार धर्म का असली मूल क्या है, पैगंबर मोहम्मद की अहमियत क्या है, और आगे पूरी पंक्तियां पैगंबर की महानता, नूरी प्रकाश, मार्गदर्शन और उनकी राह पर पालन करने से जन्नत मिलने को समझाती है। फिर हमने दोस्तों इसको दिया ये जवाब श्री गुरु नानक देव जी का। तो इसका जवाब इसने क्या लिखा, हमने यहाँ पे कहा कि अब ऐसा ही इसका अर्थ बताइए कि गुरु नानक जी ने क्या उत्तर दिया। यानी जब काजी ने गुरु नानक जी से प्रश्न पूछा तो गुरु नानक जी ने उत्तर क्या दिया। तो यहाँ पे चैटजीपीटी ने लिखा पहली लाइन का, आंखों नानक रुकन दिन नूरी ई खुदाई, और ना कोई होया जग विच तुल अल्लाह। ये जो पहला इसका लाइन है, इसका अर्थ इसने चैटजीपीटी लिखा कि नानक कहते हैं कि धर्म का असली मूल रुक ए दिन एक नूरी प्रकाशमय खुदा ही है, उसके बराबर दुनिया में कोई दूसरा नहीं है। ठीक है, यानी यहां नानक जी साफ संदेश दे रहे हैं दोस्तों कि धर्म का जो मूल है वह केवल परमात्मा है। दूसरी लाइन में नानक जी उत्तर दे रहे हैं कि मनुष्य मिट्टी से बना है, ईश्वर की छाया कृपा के बिना किसी की कोई शक्ति नहीं है। तीसरी लाइन में गुरु नानक जी उत्तर दे रहे हैं कि जिन पर परमात्मा की छाया रहती है वे विनम्र हो जाते हैं। चौथी लाइन में गुरु नानक जी ने उत्तर दिया कि परमात्मा का नाम सदा कायम है, बाकी सब रस्सी डोरी जैसी नाशवान वस्तुएं हैं, मिट्टी में मिल जाती है। पांचवी पंक्ति में नानक कहते हैं मैं दुनिया में इसलिए आया कि लोगों को यह समझा सकूं कि एक ही रब है, दूसरा कोई नहीं है। यानी नानक जी कह रहे हैं दोस्तों कि एक ही परमात्मा है, दूसरा नहीं है, मैं इसलिए दुनिया में आया हूं। छठवीं लाइन में चैटजीपीटी ने छठवीं लाइन का अर्थ करते हुए लिखा कि मोहम्मद साहिब की सिफत प्रशंसा मर्यादा सभी मानते हैं। सातवीं लाइन में दुनिया में किसी की देह शरीर अस्थायी नहीं रहती। आठवीं में कहते हैं कि लोग पढ़ते लिखते तो हैं पर असल में कपट दुनियादारी में फंसे रहते हैं। दोस्तों यह बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। आज रामपाल के चेले क्या कहते हैं कि समाज पढ़ा लिखा है। पढ़ा लिखा समाज जरूर है दोस्तों, लेकिन वह अपनी आवश्यकता का पढ़ता है। जैसा कि रामपाल जी भी कहते हैं कि हम अपनी मतलब की बात लेंगे, वही चीज यहाँ पे बताया जा रहा है। मन के भीतर की बुराइयां ही इंसान को जलाती है। यह नरक दोजख कोई बाहर नहीं अंदर ही पैदा होता है। अगर जीवन में रब ईश्वर का सहारा ले तो नरक का डर नहीं रहता। 11वां में कहते हैं कि दुनिया की बुरी आदतें ऐसे है जैसे आग में तपते हुए कोयले जो पकड़े रहो तो हाथ जला दे। सिर्फ रेत मिट्टी बाहरी सफाई से मन की मैल नहीं जाती। केवल बहस आलोचना झगड़ा करने से भक्ति नहीं होती। 14वां में कहते हैं कि चारों धार्मिक किताबों का मूल एक ही है और हर युग में एक ही ईश्वर है। 15वां में कहते हैं कि काजी जितनी भी कस्में दे दिल में तभी असर होगा जब भीतर सच्चाई होगी। 16वां में कहते हैं कि जो लोग धर्म के नाम पर दिखावा करते हैं वे असल धार्मिक नहीं, सच्चा धर्म सच्चाई में है। 17वां में कहते हैं तीसरी सीख नियत साफ रखो, हलाल हराम सही गलत को मन से पहचानो। 18वां में कहते हैं कि चौथी सीख अपने आप को संसार में मेहमान समझो, जन्म मरण का डर छोड़ दो। यानी रहना नहीं देश बेगाना है दोस्तों, ऐसा कबीरदास जी ने भी कहा था। इस देश में हम इस संसार में आए तो एक मेहमान बनकर आए। हम जन्म मरण के चक्कर में रहेंगे, इसलिए हम जाकर किसी की भक्ति करते हैं, किसी की आगे गिरते हैं, किसी के मंत्र को जपते हैं, जैसे आज का रामपाल जी जपवा रहे हैं। तो वही चीज यहाँ नानक जी कह रहे हैं कि इस चीज को छोड़ दो। अच्छे कर्म ही इंसान को ऊपर उठाते हैं, नाम या जाति नहीं। चारों वर्ण धर्म सभी मनुष्य एक ही ईश्वर की संतान है। नानक कहते हैं दूसरा कोई ईश्वर न हुआ न होगा, सब कुछ एक ही अल्लाह परमात्मा है। 22वां में कहते हैं नानक कहते हैं कि धर्म का असल मूल यही सच्चा उत्तर है। जब तुम चारों दिशाओं में सबको सम्मान दोगे, सबके प्रति सलाम सम्मान का भाव रखोगे, तभी असली भलाई स्वभाव तुम में उत्पन्न होगी। अब यहाँ चैटजीपीटी दोस्तों सार के रूप में समझा रहा है कि गुरु नानक देव जी ने कहा सारा धर्म एक ही ईश्वर से शुरू होता है,
बाहरी दिखावा, बहस, जाति धर्म का भेद व्यर्थ है। असली धर्म है सच्ची नियत, अच्छे कर्म, विनम्र, सबके प्रति सम्मान, एक ईश्वर पर विश्वास। मन की मैल ही असली नरक है। एक ही रब है, न दूसरा हुआ और न होगा। अगली जिस पर रामपाल जी आलम बड़ा कबीर वाला ये प्रोग्राम दिखाते हैं दोस्तों, इसमें ये आलम बड़ा कबीर और ये आलम बड़ा कबीर दिखाते हैं रामपाल, और यह भ्रमित करने का प्रयास करते हैं कि यह कबीरदास जी के लिए है, जैसा कि इनकी ये वीडियो सुन भी सकते हैं। इसमें क्या बताया है कि खालक आदम सिरजिया आलम बड़ा कबीर, यानी जिस परमात्मा ने आदम जी की रचना की, उत्पत्ति की, वो आलम माने परमात्मा, बड़ा माने सबसे बड़ा, कबीर माने कबीर, वो कबीर सबसे बड़ा परमात्मा है। तो अभी आपने रामपाल जी की वीडियो को सुना, रामपाल जी कह रहे हैं कि आलम बड़ा कबीर, कबीर परमात्मा के लिए आया है। तो हमने इस चीज को चैट जीटीपी के सामने रखा और उससे पूछा, अब इसमें समझाइए कि गुरु नानक जी ने क्या उत्तर दिया। अभी तो गुरु नानक जी का ही उत्तर चल रहा है, तो अब अगला पेज में चैट जीटीपी हमको उत्तर समझा रहा है। ये देखिए, बहुत दिलचस्प यहाँ पे उत्तर आ रहा है दोस्तों। पहली लाइन है जिसको रामपाल जी दिखाकर लोगों को गुमराह करते हैं, खालक आदम सिरजिया आलम बड़ा कबीर। इसका चैट जीटीपी ने उत्तर दिया दोस्तों कि जिस परमात्मा, खालिक परमात्मा ने आदम को बनाया वही बहुत महान है, वह सारी सृष्टि का रचयिता है, ना कि कबीर। कबीर नाम आ जाने से मतलब नहीं है, यह मतलब है किस भाषा में यह वर्णन किया जा रहा है। अरबी फारसी में कबीर शब्द का अर्थ बड़ा या महान होता है। तो यहाँ पे परमात्मा को महान बनाया गया है जिसने आदम की रचना की थी। अब दूसरी लाइन में चैट जीटीपी ने हमको उत्तर दिया कि वह ईश्वर सदा कायम, सदा अस्थाई और सभी पीरों का पीर मालिक है। यह नानक देव जी उन 4 इमामों को बता रहे हैं दोस्तों। इमामों से नानक जी की यह बातें हो रही है। तीसरी लाइन में नानक जी कहते हैं कि उस परमात्मा की रचना में अनगिनत संसार लोक है, असंख्य जीव जन्म लेते और मरते हैं। 5वीं लाइन में चैट जीटीपी ने उत्तर दिया दोस्तों, नानक जी क्या कह रहे हैं कि उस परमात्मा का संसार बहुत विशाल है, कोई भी उसके अंत सीमा को नहीं जान सकता। सूरज और चांद उसी की बनाई व्यवस्था से चलते हैं, उनकी राहें उसी की आदत व्यवस्था से चलती है, परमात्मा से। गुरु नानक कहते हैं कि यह सब समझाना मन की पकड़ से बाहर है, ईश्वर की लीला अपार है। यानी दोस्तों यहाँ पे ईश्वर को मन बुद्धि इंद्रियों से परे बताया गया है। यानी यहाँ पे दोस्तों ईश्वर हमारे मन बुद्धि से परे है, इस चीज का वर्णन यहाँ पे किया गया है। आकाश मंडल दिन रात घूम रहा है, समय उसकी चाल से चलता है, लाखों जीव 84 लाख जोनियों में घूमते रहते हैं, सब कोई उस महान विशाल कबीर परमात्मा की स्तुति करता है। ये देखिए, अब यहाँ पे आलम बड़ा कबीर आ गया दोस्तों, ये दूसरा बार। तो यहाँ पे रामपाल जी कहते हैं कि कबीर, कबीर परमात्मा के लिए नहीं, ये महान उस परमात्मा की बात आ रही है। यहाँ पे महान, अपरंपार, कबीर का अर्थ अपरंपार, बड़ा, महान, विशाल, जिसके आगे कुछ भी ना हो, उसकी स्तुति कर रहे हैं। सच्चे पीर फकीर चारों दिशाओं में फैलकर ईश्वर के रहस्य को पहचानते और दूसरों को बताते हैं। ईश्वर की गद्दी, उसका आसन एक ही है, उसी से सारी व्यवस्था चलती है। अब रामपाल जी के ज्ञान में क्या है दोस्तों कि 3 भगवान बना देते हैं, एक क्षर पुरुष, एक अक्षर पुरुष, एक परम अक्षर पुरुष। लेकिन यहाँ पे क्या बताया जा रहा है कि एक ही से सारा संसार चलता है, एक से 2 नहीं है। लेकिन रामपाल के ज्ञान में क्या है कि 3 परमात्मा है, 3 भगवान है, एक को 21 ब्रह्मांड, एक को 7 संग ब्रह्मांड, एक को अनंत ब्रह्मांड इत्यादि ये देते रहते हैं। यदि तू हे मानव धर्म का असली आधार समझना चाहता है तो जान ले कि सबके भीतर वही एक ईश्वर विराजमान है। ठीक है, ये देखिए नानक जी यहाँ उन मुल्लों को समझा रहे हैं। तौरात, अंजिल, जबूर और फुरकान, ये सब किताबें भी उसी एक परमात्मा की बात करती है। चारों धार्मिक ग्रंथ वेद और कुरान भी मूलतः एक ही सत्य की ओर संकेत करते हैं। इन किताबों की गलत या झूठी व्यवस्थाओं को हर कोई नहीं स्वीकार सकता। मतलब धार्मिक ग्रंथों को झूठे रीति रिवाजों से नहीं समझना चाहिए कि ये झूठ है। यह वही सच्ची कहानी है जो पवित्र रसूल लगभग सभी पैगंबर ने दिखाई है। कुरान की कसम देकर गुरु नानक कहते हैं कि दुनियावी लालच हराम का रास्ता छोड़ो। नबी की बाणी कहती है मन की आग, अहंकार, लोभ, क्रोध को शांत करो, यही सच्चा रास्ता है। सार में हमको ये समझाया चैट जीटीपी ने दोस्तों कि ईश्वर एक है, अनादि है, अनंत है, संसार उसकी विशाल रचना है, कोई उसकी सीमा नहीं जान सकता। सूरज, चांद, दिन रात, जन्म मरण सब उसकी व्यवस्था से चलते हैं। और रामपाल का क्या ज्ञान है कि ये काल है जो 21 ब्रह्मांड वाला हमको मारता है, हमें मारने में उसी का हाथ है। लेकिन यहाँ पे नानक जी क्या कर रहे हैं कि एक ही ईश्वर से सब कुछ चलता है। 84 लाख जन्मों में जीव भटकता रहता है। सभी पीर फकीर ग्रंथ वेद कुरान तौरात अंजिल सब का मूल एक ही है। गलत रीति रिवाजों और धार्मिक दिखावे को अस्वीकार करो। मन की आग, अहम, लालच, क्रोध की असली ही नरक है, ऐसा गीता में भी कहा गया दोस्तों। सच्चा धर्म है
एक ईश्वर की भक्ति, सादा जीवन, सत्य, ईमानदारी और सबका आदर। तो दोस्तों हमने ये चीज पूछा था। अब हम उस चीज को बता रहे हैं जिसमें हमने आरोप लगाया था कि करे गुनाह कबीर। वहां पे कबीर साहब, जो कबीर नाम आ रहा है वो कबीरदास जी के लिए नहीं है। यहाँ पर भी जैसे कबीर शब्द आया तो ये कबीरदास जी के लिए नहीं था, वहां पर भी कबीर शब्द जो आएगा वो कबीरदास जी के लिए नहीं है। लेकिन आप वहां का उत्तर समझिए कि वहां भी चौंक जाएंगे आप सुन करके। दूसरा जो हमने प्रश्न रखा था दोस्तों कि करे गुनाह कबीर वाला, उसमें यहाँ पे हम एक ही बार ChatGPT को दे दिए सवाल बाबा नानक शाह, और फिर यहाँ पे जवाब गौसदीन इमाम सूरा, और जवाब ईमा तीजा सूरा, जवाब ईमा चौथा सूरा। तो इन सूरों का जो है जवाब जो है ये दे रहे हैं। गुरु नानक जी ने प्रश्न क्या पूछा था, अब उसे पहले आप समझ लीजिए। हमने ChatGPT को बोला कि पहले नानक जी का सवाल, फिर पहला इमाम, दूसरा इमाम, फिर तीसरा इमाम, फिर चौथा इमाम, इस तरह से पंक्ति दर पंक्ति विस्तार से जानकारी दें। तो बाबा नानक जी यहाँ पे प्रश्न पूछ रहे हैं। क्या प्रश्न पूछे कि ये 4 इमाम सच्चाई सुनो, मैं तुमसे एक महत्वपूर्ण बात पूछता हूँ। दूसरी लाइन में, तुम्हारा अधिकार दुनिया में है, इसलिए न्यायपूर्वक बिना पक्षपात अपना उत्तर दो। तुम काजी मुफ्ती पर इलाही कायदा कानून का ठहराव है, इसलिए सही जवाब दो। तुमने दुनिया में अपने बनाए नियमों को लागू किया है, क्या वे ईश्वरवान नियम है, स्पष्ट करो। यानी जो तुम लोग नियम बनाए हो, क्या उसे ईश्वर ने बनाया है, इस बात को स्पष्ट करो। 5वां में पूछते हैं कि तुम कहते हो 4 इमाम पहले से स्थापित हैं, पर पहले से हाबिल काबिल के झगड़े भी थे, बताओ मूल क्या है। यानी दोस्तों मुसलमानों में ये कहा जाता है कि 4 इमाम हैं जो पहले से थे, लेकिन यहाँ पे गुरु नानक देव जी हाबिल और काबिल ये 2 जो थे आपस में एक कबीला थे, झगड़ा वगड़ा हो गया था, तो उनका हवाला दे करके बोल रहे हैं कि वो कौन थे, उनका मूल बताओ। चारों भाइयों की तरह चारों इमाम माने गए, पर क्या वे वाकई पवित्र सही है। 7वीं में नानक देव जी पूछते हैं कि बाद में अनेक पैगंबर आए, उनकी गिनती न की जा सके, फिर भी तुम कैसे तय करते हो। यानी इतना पैगंबर आए कि उनकी गिनती किया ही नहीं जा सकता, फिर भी तुम कैसे तय करते हो। 8वां में कहा जाता है कि पैगंबरों के 4 साथी रहे और उसी पर चलन बनी, पर क्या यही मूल सत्य है। चारों तरह की विचारधाराएं बनी, पर उन पर जो व्यवस्था बनी, क्या वही असल सफा उपाय है। आदम नहीं माँ बाप से जन्मा। 10वां में यह कैसे समझोगे, यानी उत्पत्ति कथाओं का प्रमाण मांगो। 11वां में कहते हैं कि कहो कौन सी अदालत प्रमाण है जो असल सत्य को दिखा सके। चारों किताबों का हवाला ही क्या काफी है। नानक का मकसद सिर्फ किताबों नामों से संतुष्टि नहीं, वे प्रमाण कारण और वास्तविक व्यवहार पूछ रहे हैं। तो दोस्तों यहाँ पे इमामों से नानक जी ने ऐसे पैसे तीखे प्रश्न किए। अब इमाम क्या बोल रहे हैं, इसमें जो ये पहला इमाम है गौसदीन, ये बोल रहे हैं कि इमाम गौसदीन कहता है, देखो मैं अहमद अपनी परंपरा की किताब पढ़ता हूँ। यानी जो पहला इमाम है या अहमद जो है, इसका लेखक है, अहमद की किताब को पढ़ता है, इसीलिए इसने कहा कि आंखें इमाम गौसदीन पढ़ अहमद दी किताब, यानी मैं अहमद की किताब को पढ़ता हूँ। ये दूसरा लाइन बड़ी महत्वपूर्ण है दोस्तों, इसी में यह कबीर शब्द आया है। इसमें गौस क्या कह रहे हैं कि करे गुनाह कबीर जो 39 बड़े अजाब। इसका उत्तर ChatGPT लिखता है कि बड़े बड़े पाप होते हैं। यह बड़ी हैरत की बात है कि लोग ऐसा कर सकते हैं। यानी यहाँ पे जो कबीर शब्द आया दोस्तों, इसका ये बड़े, एक बड़े और ये बड़े का ये बड़े है, तो यहाँ पे कबीर शब्द का जो अर्थ है वो बड़े है। नहीं तो यदि कबीर शब्द का अर्थ आप कबीरदास जी से जोड़ दोगे, आप जैसे आलम बड़ा कबीर में आपने कबीरदास जी से जोड़ दिया, तो वहां पे आपने सोचा कि ये तो कबीरदास जी परमात्मा हो गए। नहीं, आप वहां कबीरदास जी से जोड़ रहे हैं तो यहाँ भी कबीरदास जी से जोड़ेंगे। तो यहाँ जब जोड़ेंगे तो आपका वो कबीर जो है गुनाहगार साबित हो जाएंगे, पापी हो जाएंगे। तो वहां भी कबीरदास जी नहीं थे और यहाँ भी कबीरदास जी नहीं है। तीसरी लाइन में यह गौस कहते हैं, लोग अपने हालत आचरण से ईश्वर और रसूल की प्रतिष्ठा को ठेस पहुंचाते हैं। लोग बातें कहते हैं कि वे कुरान पर रसूल मानते हैं, पर आचरण में मानते नहीं है। यानी कहने का मतलब यह है कि लोग मुख से तो कह देते हैं कि हम कुरान की हर बात को मानते हैं, लेकिन कुरान जो कहती है उसकी पूरी नहीं मानते। जैसा कि रामपाल जी भी कहते हैं कि हम अपने मतलब की बात लेंगे, वही चीज यहाँ पे समझाया जा रहा है। दोस्तों यह 5वां बहुत महत्वपूर्ण है, इसमें एक कबीर शब्द आ गया है। अब इसमें देखिए, इसमें कहा गया है कि दूसरा बड़ा पाप और उसकी चालबाजी भी सुनो। अनेक तरह की चालें हैं जो लोग करते हैं। ये देखिए, ये चौथा में पहला पाप ये बताया कि लोग कुरान की तो बात करते हैं लेकिन उसे आचरण में नहीं लाते, यानी कुरान जैसा कहता है वैसा नहीं करते। इसी चीज को 5वां में कहा कि यह दूसरा बड़ा पाप है। कौन सा? कि लोग चालबाजी करते हैं, अनेक तरह की चालें चलते हैं। 6वां में क्या कहते हैं कि भाई भाई में झगड़े धोखे से लोग पाप में फंस जाते हैं। बहुत बार धर्म के नाम पर हिंसा हुई, लोग मारते जलाते रहे। शहरों में दोषियों के दंड, लटकना, टांगना और जुल्म का माहौल दिखा।
बाद में बचे हुए उजड़ती जगहों पर कौवे चराचर लाशों पर आहार कर रहे। अब 10वां में दोस्तों, ये 10वां में देखिएगा, फिर एक कबीर शब्द आ गया, कबीरी। इसमें क्या कहा गया है कि जो बड़े पाप कर रहे हैं उन्हें ऐसे ही दंड का सामना करना चाहिए, यह सवाल और सजा का बोध। यहाँ पे दोस्तों किसी भी प्रकार से कबीरदास जी का नाम नहीं आ रहा है। यहाँ कबीर शब्द जो आ रहा है उसका बड़ा, महान, ये अर्थ है अरबी में। अब नानक जी ने दूसरे सवाल जो किए थे तो उसका उत्तर दूसरा क्या उत्तर दे रहा है कि सुनो नानक शाह, धर्म किताबों को सुनो समझो, किताबें यही कहती है। आदम का समय ही अजब था, उस समय में धर्म में बड़ा भेद दर्श निकला। इमाम तथा कथित मालिक शैली कहता है जो किताबों में लिखा है वही बात मानो। यानी यहाँ पे जो इमाम है दोस्तों यह कह रहा है कि जो किताबों में लिखा है उसी बात को मानना चाहिए। हाबिल काबिल की कथा, पहले गर्दनों पर वार हुआ और पूरा समाज विचलित हो गया। परंपराएं बनती गई, सामाजिक बंटवारे हुए, शरीर जाति के आधार पर भेद चिन्हाए गए। यानी दोस्तों यहाँ पे मुख्य रूप से धर्म के नाम पे जो लड़ाइयाँ होती है उसके बारे में यहाँ पे बताया जा रहा है। तीसरा क्या बोल रहा है, तीसरा उत्तर दे रहा है कि इमाम जलालुद्दीन कहता है मैं सफी मत की किताब पढ़ता हूँ। मनुष्य की कृति में दोष है, इसलिए अजीब हालात बनते हैं। हत्या, हिंसा जैसी बातें बहुत बुरी है, ये समाज के लिए महान संकट है। खाने पीने का बंटवारा देना लेना बगैर वजह नहीं होना चाहिए, नैतिकता जरूरी है। समाज में जो हिंसा अन्याय होता है वह आचरण और दुख की बात है। किताबों में कुछ चीजें पाप बतलाई है, पर व्यवहार में लोग उनसे भटक रहे हैं। यानी दोस्तों यहाँ पे ये तीसरे का कहने का अर्थ है कि जो किताबों में लिखा है उस चीज को लोग नहीं करते, ठीक है, उससे अलग करते हैं। चौथा क्या कह रहा है, मैं कमालदीन अपनी परंपरा किताब, आजम अपने मत का ग्रंथ का हवाला देता मानता हूं। यानी यह चौथा अपने किताब की बात को बता रहा है। ईश्वर आदम रच कर दी, यही बड़ी पुस्तक कहानी है। किताबें बताती है कि ईश्वर ने व्यवस्था बैठा दी, सब कुछ उसकी महिमा से चलता है। किताबों में फरिश्तों का जिक्र है, शैतान की कोशिशें भी है, पर शैतान सब जगह नहीं जीतता। दुखद उपकरण योजना बनाई गई, लोगों ने कुटिल योजना की, मानवता को पीड़ा हुई। जोड़े बनाए गए, विवाह और समाज में एक दूसरे से संबंध बने, उन जोड़ियों पर आधारित लेन देन और बदले हुए संबंध हुए, सामाजिक आदान प्रदान, पहले न्याय की स्थापना हुई, उस न्याय पर विश्वास रखो। कुछ मसले स्वीकार नहीं रहे, विवाद खड़े हुए। कुछ संबंध आचार लोगों ने हराम कहा, पर रसूल ग्रंथ कुछ अलग कहते हैं, मतभेद है। किसी को न मारो, न अत्याचार करो, न बेवजह बधो, दया का रास्ता अपनाओ। कड़ाई कट्टरता की नींव फरार हो तो यह सारी दुनियाओं में काली आत्मा की तरफ फैल जाएगी। सजा देने से पहले अपनी सीमाएं निकालो, अपने अधिकारों सीमाओं पर चिंता करो, आत्मनिरीक्षण। अब यहाँ पे दोस्तों एक बार फिर कबीर शब्द आ रहा है, ये देखिए कबीरी। यहाँ पे क्या कहा गया है, जो पाप तुम कर रहे हो उसके लिए तुम किताबों परंपराओं का हवाला देते हो, पर वह हवाला पाप को जायज नहीं ठहरा सकता। अब निष्कर्ष रूप में ChatGPT ने सार समझाया दोस्तों कि नानक जी ने सवाल किया, धर्म का मूल क्या है, किताबें इमाम किस हद तक सत्य बताते हैं, प्रमाण क्या है। चारों इमामों ने जवाब दिया, सभी ने अपने अपने दृष्टिकोण, ग्रंथ, व्यवस्था, पाप, दंड, सामाजिक परंपरा से तर्क दिए, हिंसा, अन्याय, दिखावा और बेईमानी की निंदा की। समान बिंदु, सभी स्वीकारते हैं कि बाहरी धार्मिकता और वास्तविक आचरण में अक्सर फर्क है। हिंसा और पाप विनाश लाते हैं, न्याय और दया जरूरी है। मुख्य संदेश, नानक जी की चुनौती केवल किताबों, नामों और परंपराओं के हवाले पर निर्भर रहकर सच्चाई का दावा नहीं किया जा सकता। असल मापदंड नियत कर्म, दया और अंदरूनी अनुभव है। ठीक है, तो दोस्तों मैं आशा करता हूं कि आप लोग इस वीडियो में समझ गए होंगे कि आलम बड़ा कबीर और करे गुनाह कबीर, यह किसी कबीर दास जी के लिए नहीं है। यह एक अरबी भाषा का विशेषण है जो बड़ा, महान, सर्वोपरि इत्यादि शब्दों के लिए प्रयोग किया जाता है। यानी यूं कहें कि जिसको हम बड़ा या महान कहते हैं उसी को अरबी भाषा में कबीर कहा जाता है, ना कि कबीरदास जी के लिए। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय सीताराम।